Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and all the Madridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इस दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं। फुटबॉल इज फाइनली बैक। यार मैं मर रहा था ये शब्द बोलने के लिए, ठीक है। क्लब फुटबॉल इज फाइनली बैक आफ्टर द बोरिंग इंटरनेशनल फुटबॉल ब्रेक। चलो ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल हमारे लिए इस बार इतना बोरिंग नहीं था क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन कमिंग बैक टू क्लब फुटबॉल नाउ भाई, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स है आज। सेविया वर्सेस रियल दे मैड्रिड, सर्जियो रामोस एंड द गोट मारियानो दियाज अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और दूसरा फिक्सचर है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल, नॉर्थ लंदन डर्बी, काय हैवर्ट्स एंड जॉर्जिनियो वर्सेस चेल्सी। तो भाई दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स हैं जिनका हम प्रीव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेविया वर्सेस रियल मैड्रिड के लिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं अगर तुम्हें याद ना हो, रियल मैड्रिड ला लीगा लीडर्स है इस समय। स्टेटिस्टिकली भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली रियल मैड्रिड स्टैट्स को लीड कर रही है। जिस तरीके से भी हमने फुटबॉल खेला है ना स्टार्ट ऑफ द सीजन में, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वी हैव ग्राइंडेड रिजल्ट्स आउट। ठीक है, हमने अच्छा फुटबॉल नहीं खेला है एंड वो हमारे लिए कंसर्न रही थी। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड पिछले 3-4 मैचेस में, स्पेशली आफ्टर द एटलेटिको मैड्रिड गेम, जिस तरीके से मैड्रिड ने फॉर्म पकड़ा है ना, जिस तरीके से मैड्रिड के प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, क्लिक कर रहे हैं, जेल कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही पॉजिटिव एडवांसमेंट है रियल मैड्रिड के लिए। आगे जाके अगर और चीज़ों के बारे में बात करनी हो तो सेविया के ऊपर बात करते हैं भाई। वो 14th है टेबल पे एंड उनका सिर्फ 8 पॉइंट्स कलेक्टेड है। दैट इज़ वेरी सैड फॉर सेविया यार। एक बड़ा क्लब है ला लीगा का सेविया एंड इट इज़ नॉट डूइंग वेल, तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर सेविया। उन्होंने अपने कोच होजे लुइस मेंडेलिबार को भी सैक कर दिया, जिन्होंने उनको पिछले साल यूरोपा लीग जिताई थी एंड वही कोच ने उनको 12th फिनिश कराया था ला लीगा में। लेकिन भाई यूरोपा लीग सक्सेस भी काफ़ी बड़ी बात होती है, तो उसके बावजूद भी उनको सैक कर दिया गया एंड यहाँ पर दिएगो अलोंसो को अपॉइंट कर दिया गया है एज सेविया कोच। वो एक इंटरम मैनेजर के तौर पे आए हैं एंड वो एटलीस्ट सीजन के एंड तक सेविया के साथ रहेंगे। उसके बाद सेविया की क्या सिचुएशन होगी वो तो भाई भगवान जाने। लेकिन अगर और चीज़ों के बारे में बात करनी हो, यहाँ पर मैड्रिड वर्सेस सेविया का प्रीव्यू करना हो, तो सबसे पहले बता दूँ दोस्तों कि सर्जियो रामोस खेलेंगे भाई, खेलेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। अभी तुम्हें रियलिटी है भाई, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना कम सैड रहोगे। सो यही बोलूँगा मैं तुम्हें दोस्तों। लेकिन यार मैं तुम्हें बताऊँ रियल मैड्रिड का लाइनअप क्या होना चाहिए अगेंस्ट सेविया। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, आई थिंक केपा अरिज़ाबलागा विल बी इन गोल। कारवाहाल ऑब्वियसली राइट बैक पे रहने वाले हैं। आपके पास एल्बा लौट कर आए हैं, तो आई थिंक एल्बा विल बी बैक इन द लाइनअप। नाचो का रेड कार्ड अभी भी सस्पेंडेड रहेंगे वो, तो एल्बा एंड रूडिगर की सेंटर बैक पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट बैक की यहाँ पर बात करो तो आई हैव अ फीलिंग पर्सनली कि कामाविंगा को लेफ्ट बैक पे स्लॉट इन कर दिया जाएगा वापस। फ्रान गार्सिया उतना कन्विंसिंग लगा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक ही मैच था जहाँ पर वो बहुत ही सॉलिड लगा था। उसके अलावा फ्रान गार्सिया ने बिल्कुल भी किसी भी मैड्रिड फैन को इतना एक्साइट नहीं करा है। यहीं पर अगर फर्लैंड मेंडी की बात करो तो ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक द सेम। फर्लैंड मेंडी डिसेंट लग रहा है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपके पास एडवार्डो कामाविंगा है जो लेफ्ट बैक पे भी थ्राइव कर लेता है, तो आई थिंक कार्लो एंचेलोटी बहुत सिंपली वहाँ पर उसको डालेगा, कामाविंगा को लेफ्ट बैक पर स्लॉटिंग करेगा। मिडफील्ड की अगर यहाँ बात करूँ, क्रूज चुआमेनी रहने वाले हैं, फेदे वालवर्दे राइट सेंट्रल मिडफील्ड में खेलेंगे और कैम पे द गोट जूड बेलिंगम विल बी प्लेइंग भाई। जूड बेलिंगम खेलने वाले हैं एट कैम। और अगर टू स्ट्राइकर्स की बात करनी हो, मुझे लगता है विनीशियस और होसेलू को स्टार्ट दी जाएगी, नॉट रोड्रिगो ईयर, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट रोड्रिगो ने इंटरनेशनल ब्रेक में भी उतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ऑब्वियसली ये बंदा जो है वो एक तरीके से एक बैड फेस की तरफ गुजर रहा है एंड जितनी जल्दी वो उससे बाहर निकल जाए उतना ही बेहतर। तो आई फील एज अ सुपर सब आके रोड्रिगो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इस गेम में। सुपर सब आके क्या पता वो बंदा गोल भी निकाल दे, क्योंकि एज अ स्टार्टर येस ही कैन हैरास द सेविया डिफेंस, बट कैन ही स्कोर अ गोल? क्या वो उतने कॉन्फिडेंट लगेंगे, क्या वो उतने लाइवली लगेंगे? वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस समय रियल मैड्रिड और उसकी फैंस के लिए। तो आई थिंक रोड्रिगो को बेंच करना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर। होसेलो की बात करूँ तो आई थिंक ही इज़ नॉट द स्मार्टेस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स, लेकिन अगर आप एरियली एक क्रॉस डाल दोगे ना उस बंदे के लिए, तो वो डेफिनेटली ट्राई करेगा टू गेट दैट इन द बैक ऑफ द नेट। तो भाई इसलिए मैं कहूँगा विनीशियस और होसेलू को आगे खिलाओ। होसेलू क्या पता गोल भी निकाल ले आपके लिए, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। जिस तरीके से होसेलू का फॉर्म रहा है ये सीज़न, आई थिंक बहुत ही लंबे टाइम बाद मैड्रिड का एक जो बैकअप स्ट्राइकर है वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग दोस्तों। तो आई थिंक यही रहेगी मैड्रिड की लाइनअप। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किस तरीके से मैड्रिड को इस गेम को अप्रोच करना चाहिए, आई फील आप इस गेम में ना, अगर मैड्रिड डोमिनेट नहीं करती है ना, मैड्रिड शुड जनरली थिंक अबाउट व्हाट दे डूइंग एज अ क्लब एंड एज अ टीम। बिकॉज यार आप सेविया को देखो, दे आर 14th इन द टेबल, सिर्फ 8 पॉइंट्स कलेक्ट कर पाई है। एक नया कोच है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सेविया बहुत अच्छी तरीके से गेम जीत जाए। हाँ वो चैंपियंस लीग में अब तक अनबीटन है, लेकिन उनका अगला गेम आर्सेनल के सामने है। तो क्या वो आर्सेनल के सामने अनबीटन रहेंगे? द क्वेश्चन इज
वेरी मच अप ऑन द ईयर, ठीक है, इन द ईयर। तो अगर मुझे यहाँ पर बात करनी होगी, मैड्रिड को प्रॉपर रैम्पेंट डोमिनेंट डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा अगेंस्ट सेविया, बिकॉज आपके पास क्वालिटी बेटर है, आपकी टीम का फॉर्म बेटर था एटलीस्ट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, एंड आपको उसी फॉर्म पे वापस आना पड़ेगा, उसी तरीके से वापस बिल्डअप करने पड़ेगा, एंड 5 गेम्स इन अ रो विक्ट्री निकालनी पड़ेगी रियल मैड्रिड को, जो कि नहीं निकाल पाई। तो भाई तो क्वेश्चंस पूछना चाहिए कार्लो एंचेलोटी को, क्योंकि दिस इज लिटरली द वीकेस्ट सेविया साइड यू आर फेसिंग, यू हैव टू विन दिस गेम। यहीं पर अगर सेविया की बात करूँ, आई थिंक दे विल ट्राई टू प्ले ऑन द काउंटर अटैक। लुक बाकियो, सूसो एंड एल नेसरी वो एक 4-3-3 में मोस्टली डिप्लॉय करेंगे, जहाँ पर उनके ये प्लेयर्स रहने वाले हैं, एंड आई थिंक दीज 3 फ्रंट 3 ये काउंटर अटैकिंग पे थोड़ा सा डेंजर रहता है, जहाँ पर सुसु कटन करके अच्छे चांसेस पुटअप करता है टू द क्विक एल नेसरी एंड लुक बाकियो राइट विंग भी खेलते हैं, सुसो लेफ्ट विंग भी खेलता है। अगर मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक रैकिटिच विल बी बैक इन द लाइनअप। उनके वहाँ पर भी थोड़े से क्वेश्चंस उठ रहे हैं सेविया के लिए, क्योंकि उनकी कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, तो आई थिंक रैकिटिच विल बी बैक इन द मिडिल ऑफ द पार्क फॉर सेविया। अगर और चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करनी होगी, तो अगर प्रेडिक्शन देना होगा, आई थिंक मैड्रिड शुड विन दिस गेम भाई, मैड्रिड विल विन दिस गेम फॉर मी। मैं बोलूँगा 3-1 रियल मैड्रिड इस गेम को जीत जाएगी। आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जूड बेलिंगहम गोल मारेगा। बुरा लगेगा भाई सर्जियो रामोस के लिए, बिकॉज ही इज सर्जियो रामोस आफ्टर ऑल, अ लेजेंडरी प्लेयर ऑफ दिस क्लब। बुरा डेफिनेटली लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बट एट दिस पॉइंट दिस इज लाइफ, दिस इज द रियलिटी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, रियल मैड्रिड रियलिटी, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लब एज अ फुटबॉल टीम मैड्रिड आगे बढ़ चुकी है, हम एज फैंस इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज उस बंदे ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया भाई। 92-48 बारसा के सामने गोल्स, 2016 का वो जो फाइनल था जहाँ पर उसने गोल मारा था, एंड सो मेनी इनक्रेडिबल मोमेंट्स विद सर्जियो रामोस यार। मतलब मैं तो भी याद करने बैठूँ ना तो पूरा वीडियो 20-25 मिनट का लंबा खिंच जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, क्या ही कर सकता है, खेलेगा बंदा हमारे खिलाफ और क्या ही कर सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चेल्सी वर्सेस आर्सेनल वाले फिक्चर की। तो यहाँ पर आर्सेनल का फॉर्म बहुत ही सॉलिड है भाई। आई थिंक आर्सेनल आर कंफर्टेबली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जिस तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, डेक्लन राइस ने आके इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। जब सीजन स्टार्ट हुआ था एंड बेलिंगहम वाज स्कोरिंग गोल्स, नॉट राइट नाउ, मतलब मिडिल ऑफ द सीजन तो नहीं हुआ ये, लेकिन एक अच्छा पोर्शन ऑफ द सीजन बीत चुका है। जब स्टार्टिंग के 3-4-5 गेम हुए थे ना, तब बेलिंगहम और राइस के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही थी। अब राइस वो सब कुछ ऑलमोस्ट करता है जो बेलिंगहम करता है, लेकिन बेलिंगहम गोल्स और असिस्ट भी ला के देता है रियल मैड्रिड को, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है। लेकिन डेक्लन राइस ने जिस तरीके से इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करा है ना आर्सेनल के लिए, वो उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है। आई थिंक होनी चाहिए भाई। डेक्लन राइस इज अ सॉलिड प्लेयर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैक इन 2021 आई वाज पर्सनली ड्रीमिंग ऑफ हैविंग दिस प्लेयर। डेक्लन राइस इज एब्सोल्युटली सॉलिड। तो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आर्सेनल के लिए इस गेम में, वो है ओडेगार्ड, डेक्लन राइस एंड बुकायो साका। जी किस तरीके से आर्सेनल इस गेम को अप्रोच कर रही होगी इज दैट दे हैव टू बीट स्टैनफोर्ड ब्रिज में चेल्सी को, ताकि वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स टेबल पे नंबर 1 पे रहे। आगे जाके जो होगा, क्योंकि स्पर्स का भी गेम आएगा, सिटी का भी गेम आएगा, तो उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी ला लीगा प्रीमियर लीग के टेबल पे। लेकिन अगर और चीज़ों के बारे में बात करनी हो तो आई थिंक चेल्सी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, आई थिंक दे फाइनली शोड डिसेंट डिस्प्लेस। चेल्सी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो यही रही है ये सीजन की यार, वो लोग चांसेस तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनको गोल स्कोरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो गोल स्कोरिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो मैड्रिड ने भी फेस करी ही है। तो मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो आई थिंक आर्सेनल इस गेम में पोजीशन ज़्यादातर डोमिनेट करेगी। दे विल ट्राई टू कीप द बेटर ऑफ चेल्सी, लेकिन चेल्सी ऑन द अदर हैंड उनके पास क्विक प्लेयर्स है भाई। अगर आप बात करो स्टर्लिंग है उनके पास और भी काफ़ी सारे माडवेकी की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, जैक्सन की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, और कितने सारे क्विक प्लेयर्स है चेल्सी के पास जो काउंटर अटैक में डेफिनेटली हिट कर सकते हैं। यहीं पर अगर किस तरीके से चेल्सी को अपनी मिडफील्ड कंप्राइज करनी पड़ेगी, आई थिंक वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। आई डोंट थिंक आप एंजो या फिर मोइसेस काइसेडो को बेंच कर सकते हो, तो वो दोनों नो ब्रेनर हैं एंड वो स्टार्टिंग 11 में जाएंगे। अगर यहाँ पर 4-3-3 की फॉर्मेशन जो चेल्सी यूजुअली खिला रही है अंडर पोचेटिनो, वहाँ पर जो थर्ड मिडफील्डर होगा आई थिंक वो गैलेहर होगा। वो डिसरप्ट करेगा आर्सेनल के प्लेस को, ओडेगार्ड से बॉल छीनेगा एंड वो काउंटर अटैक लॉन्च करेगा चेल्सी के लिए। यही एक तरीके से मेरे को लग रहा है चेल्सी की स्ट्रैटेजी होगी इन दिस गेम। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक 1v1 बैटल जो सेविया और रियल मैड्रिड वाले मैच में देख रहा हूँ, जहाँ पर मैं बोलना भूल गया तुम्हें, वो है विनीसियस जूनियर वर्सेस सर्जियो रामोस। जी हाँ दोस्तों, विनीसियस जूनियर वर्सेस सर्जियो रामोस, वी आर एब्सोल्युटली गोना सी इट टुडे ऑन द बोचलॉन्ग एट दिव्यांश पाइस चैनल। एंड अगर मेरे को 1v1 बैटल यहाँ पर बात करनी होगी आर्सेनल वर्सेस चेल्सी की, तो वहाँ पर मैं प्रोबेबली कोल पार्मर एट लेफ्ट बैक जो वो खेलने वाले हैं अगेंस्ट बुकायो साका, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्रेजी बैटल। चेल्सी की जो एक प्रॉब्लम जो मैंने आज नोटिस करी है ना, मतलब आज देख रहा था, थोड़े हाईलाइट्स देख रहा था, थोड़े गेम्स देख रहा था उनके, तो चेल्सी 1v1 डिफेंडिंग में थोड़ी पुअर है यार, बहुत ईजिली मात खा जाते हैं एंड गोल्स कंसीड कर लेते हैं। वहाँ पर आई थिंक पोचेटिनो को काम करना पड़ेगा इस टीम के साथ। वहाँ पर कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम रियल मैड्रिड भी फेस करती है।
1v1 डिफेंडिंग में एट टाइम्स मैड्रिड को भी खा जाती है गोल्स, तो वो वाली बात है भाई। बाकी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड विद दिस यार हाला मस्जिद ईद नमाज हस्ता फिलहाल वामोस रियाल शुरू।